हेलो बच्चों, महादेव। आज के दिन जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें कुछ नया नहीं है। पिछले वीडियो में मैंने इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के 3 फार्मूलों को डिराइव किया था। उनके 2 रिजल्ट हमने दिए थे, तो उन्हीं पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स इस वीडियो में मैं लूँगा। केवल 2 ही न्यूमेरिकल लेने का टारगेट है और इन न्यूमेरिकल से आप सारी बातों को ध्यान से समझ पाओगे। तो क्वेश्चन लिखने के पहले या क्वेश्चन लिख दे रहा हूं तो मैं बता रहा हूं कि कैसे हम उन फार्मूलों का यूज करके प्रश्नों को लगाएंगे। ओके। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप भी मेरे साथ लिखो, फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, ए टावर is 25 meter high. A tower is 25 meter high and a ball is thrown in vertically upward direction with a velocity of 20 meter per second from its top. How high will the ball rise? इसी का नेक्स्ट पार्ट, how long, LONG, how long will it take to strike before striking? How long will it take before striking, STRIKNG, before striking to the ground, और G की वैल्यू है 10 मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। अगेन क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए टावर इज 25 मीटर है, एक टावर की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है और एक बॉल को उसके टॉप से, उसके टॉप से ऊपर के डायरेक्शन में हमने 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंक दिया। 2 बातें पूछा कि गेंद कितनी ऊंचाई तक जाएगी, हाउ हाई विल द बॉल राइज, गेंद कितनी ऊंचाई तक जाएगी। नंबर 2, गेंद जमीन पर टकराने के पहले, यानी कि जमीन तक आने में, फेंकने की जमीन के बाद जमीन तक आने में कितना टाइम लेगी। ये 2 बातें बतानी हैं
और जी की वैल्यू 10 ले लिया गया है। चीज़ों को ज़रा ध्यान से समझो। अगर मैं समझाऊँ यूँ, तो यही टावर है, मान लो ये टावर है, ये ए और बी टावर है, इसकी हाइट है 25 मीटर, इस टावर की हाइट है 25 मीटर। यहाँ से एक बॉल को यूँ हमने प्रोजेक्ट किया, कितनी स्पीड से? तो शुरू की स्पीड का सिंबल है यू, तो हमने इसको 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हमने प्रोजेक्ट किया। अब ये बताना है कि फेंकने पर गेंद कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, और यहाँ से फेंकने पर इस डायरेक्शन में जब जमीन तक आएगी तो कितना टाइम लेगी। यही दो बातें बतानी है। तो देखो, मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन लगभग याद हो गया होगा, या डायग्राम से क्वेश्चन में सारी बातें क्लियर हो जा रही हैं। तो मैं क्वेश्चन फिलहाल, चूंकि स्पेस की उतनी अधिकता नहीं है, मैं क्वेश्चन में फिलहाल इसको इरेज कर दे रहा हूँ, और क्वेश्चन को एक बार जब राइट डाउन आप कर लोगे पॉज करके वीडियो को, तो इससे समझाना बड़ा आसान हो जाएगा। तो होपफुली आप इसको राइट डाउन कर चुके होगे या कर लेना। अब मैं क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूँ, जिससे कि क्वेश्चन को मैं समझा सकूं। तो देखो, मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूं। दिस इज द टावर, ए बी इज टावर। टावर की हाइट है 25 मीटर। यहां से एक बॉल को यूं अपोर डायरेक्शन में कितने की स्पीड से? 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंक दिया गया। अब देखो प्रैक्टिकली होगा क्या, गेंद की ट्रेजेक्टरी कैसे होगी। तो गेंद ऐसे जाएगी, कुछ इसकी मैक्सिमम हाइट होगी, मान लो सी हो गया, और यहाँ से फिर गेंद यूं आएगी और जमीन तक चली जाएगी। इसको समझाने के लिए थोड़ा साइड से मैं यूं खींच रहा हूँ। तो गेंद टावर के टॉप से ऐसे जाएगी, मैक्सिमम हाइट पर रुकेगी, और रुकने के बाद जमीन पर आकर स्ट्राइक करेगी। उन्होंने दो बातें पूछा है, ये हाइट पूछा है कि गेंद कितनी ऊंचाई तक जाएगी, और टाइम पूछा है कि ए से जब फेंका तो फेंकने के कितने देर के बाद गेंद जमीन से टकराएगी। ये दो बातें हमें बतानी है। अब देखो, प्रश्न है कि इस क्वेश्चन को लगाया कैसे जाए। तो इसका जवाब यह है कि कुछ भी लगाने के पहले हम जरा क्वेश्चन को अगर बारीकी से देखें तो दो बातें दिखाई दे रही हैं कि ऑब्जेक्ट की जो ट्रेजेक्टरी है स्ट्रेट लाइन है, गेंद यूं गई फिर लौटकर ऐसे चली आई, तो ऑब्जेक्ट की ट्रेजेक्टरी स्ट्रेट लाइन है, और थ्रू आउट यहां से यहां जाकर यहां आने में एक ही फोर्स इस गेंद पर लग रहा है mg, जो उसका वेट है, या उसके करस्पॉन्डिंग एक ही एक्सेलरेशन है g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो छोटी हाइट के लिए हमने यूनिफॉर्म माना है, और जिसकी वैल्यू 10 के बराबर मैंने दिया था, और उसका डायरेक्शन हमेशा यहाँ नीचे है। तो दो बातें हैं कि ट्रेजेक्टरी स्ट्रेट लाइन है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन हो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तो मोशन के तीन इक्वेशन में से हम किसे यूज करेंगे, हमें सेलेक्ट करेंगे। लेकिन इन तीनों इक्वेशनों को मैं लिख दे रहा हूं कि हम किसका यूज हमें करना चाहिए। तो v इक्वल्स यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2a एस। ये तीन फार्मूले जो जस्ट पिछले वीडियो में मैंने डिराइव किए थे वो ये हैं। लेकिन इन तीन फार्मूलों का इस्तेमाल जब हम कर रहे हैं तो कुछ बातें जो मैंने बताई हैं वो तो हैं ही, एक दो बात और क्लियर हो जानी चाहिए कि ये फार्मूले तभी एप्लीकेबल होंगे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो यहाँ गेंद ऊपर जा रही है, गेंद नीचे आ रही है, एक्सेलरेशन g के बराबर है, उसकी वैल्यू 10 के बराबर है, और छोटी हाइट के लिए इस वैल्यू को यानी कि g को या एक्सेलरेशन को हमने कांस्टेंट माना। तो पहली बात कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये फार्मूले तब एप्लीकेबल होंगे जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चले, तो गेंद ऐसे गई यूं लौट कर चली आई, तो गेंद की ट्रेजेक्टरी स्ट्रेट लाइन है तो ये एप्लीकेबल होंगे। नंबर 3, इन फार्मूलों के इस्तेमाल में ओरिजिन को कहीं भी एज्यूम करना हमारे हाथ में है। अगर गेंद को हमने यहां से केयर करना शुरू किया
तो ये जगह ओरिजिन हो जाएगी। गेंद को यहाँ से देखना शुरू किया, ये जगह ओरिजिन हो जाएगी। गेंद को यहाँ से हमने व्यू करना शुरू किया, ये ओरिजिन हो जाएगी। तो खास बात क्या है कि इन 3 फार्मूलों में हम ओरिजिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ देखा, उस जगह को हम ओरिजिन मान सकते हैं। तो एक ही क्वेश्चन में एक से ज़्यादा ओरिजिन हो सकते हैं। तो इन 3 बातों को ध्यान रखकर हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे। तो देखो, बहरहाल उसने ये पूछा कि गेंद कितने मैक्सिमम हाइट तक जाएगी। तो देखो, गेंद को यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है, टॉप से प्रोजेक्ट किया गया है, गेंद यहाँ तक गई है। मान लो कि गेंद सी हाइट तक पहुंची, यानी कि सी के ऊपर गेंद नहीं जा पा रही है, सी के ऊपर गेंद नहीं जा पा रही, मीन्स यहाँ गेंद की वेलोसिटी 0 हो गई। तो ये जो हाइट हो जाएगी, ये मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। तो पहली बात कि उन्होंने मैक्सिमम हाइट पूछा था, तो बड़ा सिंपल है कि हम चाहें तो इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। इस फार्मूले में v है बात की वेलोसिटी, u है शुरू की वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन है और s जो है ओरिजिन से फाइनल पोजीशन है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट है। तो ओरिजिन हमने यहाँ माना, गेंद यहाँ तक पहुँच गई, तो जो AC हाइट आएगी वही s होगा, वही मैक्सिमम हाइट होगी और वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हमें AC निकालना है, हम इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन खास बात कि इनमें से V, U, A, S सभी क्या हैं? वेक्टर हैं। तो जब V, U, A, S वेक्टर हैं तो डायरेक्शन या साइन कन्वेंशन लेना मस्ट है। अब देखो, अगर हम साइन कन्वेंशन हम आर्बिट्रेरी लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नीचे हमेशा प्लस लेंगे, ऊपर हमेशा माइनस लेंगे। ऊपर प्लस लेंगे तो नीचे की डायरेक्शन माइनस हो जाएगी, नीचे प्लस लेंगे तो ऊपर की डायरेक्शन माइनस हो जाएगी। कुछ वीडियोज में या कुछ जो बुक्स ठीक नहीं है उनमें ये बार बार बताया जाता है कि नीचे के डायरेक्शन को प्लस लो या नीचे के डायरेक्शन को माइनस लो, लेकिन ऐसा कहना ठीक नहीं है। हम किसी क्वेश्चन में किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव या नेगेटिव एज्यूम कर सकते हैं, रिजल्ट उसके हिसाब से आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये कहना कि हमेशा हम नीचे को प्लस लेंगे या ये कहना कि हमेशा नीचे को माइनस लेंगे, ये ठीक बात नहीं है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इट डिपेंड्स अपॉन योर विल कि आपकी इच्छा क्या है। तो चलो, इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से लगाते हैं। अगर हमने ऊपर के डायरेक्शन को प्लस लिया तो नीचे डायरेक्शन को माइनस लेंगे। यही फिलहाल एज्यूम करके मैं फिलहाल फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं कि गेंद कितने मैक्सिमम हाइट तक जाएगी। तो गेंद की मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हमने इसका यूज किया। गेंद को कहां से फेंका जा रहा है? इस टावर के टॉप से ऐसे फेंका जा रहा है। तो इस फार्मूले का यूज किया। इस फार्मूले में मैक्सिमम हाइट अगर पॉइंट सी पर गेंद जाकर रुक जा रही है तो वहाँ वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0 हो गई। तो यहाँ v की वैल्यू हमने 0 रख दिया। 0 के स्क्वायर 0 हो गया। गेंद को यहाँ से हमने 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका है। ऊपर के डायरेक्शन को प्लस ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 2। g हमेशा नीचे लगता है और नीचे का साइन हमने माइनस लिया है, इसलिए ये हो गया -10 और ये हो गया s या ये हो गया AC, ये हमको निकालना है। देखो, ये हो गया 400 मीटर, इधर आ जाएगा -400 हो जाएगा और ये हो जाएगा -20 इंटू s। तो s चला आया 20 मीटर। मीन्स A से C की हाइट, मीन्स टॉप से जब बॉल को फेंक दिया तो उसकी जो मैक्सिमम हाइट होगी वो 20 मीटर होगी। प्लस क्यों आया? क्योंकि C को हमें यहाँ से चलकर मेजर करना है। हमने ओरिजिन कहाँ मान लिया है? A पर मान लिया है। तो A से C की डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसलिए S कितना चलाया? पॉजिटिव चलाया। तो मैक्सिमम हाइट की वैल्यू हो गई 20 मीटर और डायरेक्शन हो गई A टू C। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो, बहुत सिंपल सा है। मान लो थोड़ी देर के लिए अगर हम साइन कन्वेंशन ऐसे लें कि नीचे प्लस लें तो नेचुरली हम ऊपर माइनस लेंगे। तो नीचे प्लस लिया, ऊपर माइनस लिया, तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ सारे वैल्यू रखेंगे। तो देखो, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से बॉल ऊपर फेंकी गई, ऊपर के डायरेक्शन को माइनस का है तो ये हो जाएगा -20 का स्क्वायर प्लस 2। g नीचे लगता है,
जी ऑलवेज एक्ट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और नीचे के डायरेक्शन को हमने प्लस लिया है, तो इसलिए हमने इसको 10 लिख दिया। और ये एस को हमने, जो हम एज्यूम करते हैं उसका कोई साइन नहीं लेते हैं, आंसर बताया गया कि इसका साइन क्या होना चाहिए। तो देखो ये 400 फिर हो गया, इधर आएगा तो -400 हो जाएगा, और ये हो गया 20s। तो यहां से बेटा s चला आया -20 मीटर, यानी कि a से c की वैल्यू हो गई 20 मीटर, डायरेक्शन हो गई ऊपर की तरफ क्योंकि माइनस है। तो आंसर चला है -20 मीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट है। माइनस साइन दो बातों को बता रहा है। पहली बात कि अगर साइन को हटा दो तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा 20 मीटर, यानी कि जो AC लेंथ है वो होगी 20 मीटर। माइनस के मायने ये हो गए कि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, क्यों, और ऊपर के साइन हमने माइनस लिया है, तो इस माइनस का कोई अर्थ नहीं निकला, ओनली इट्स शो डायरेक्शन। तो आंसर सेम आया कि मैग्नीट्यूड हो गया 20 मीटर और डायरेक्शन हो गई A to C। या कुल मिलाकर मैक्सिमम हाइट की वैल्यू होगी 20 मीटर, और मैक्सिमम हाइट चूंकि एक हाइट है, वेक्टर क्वांटिटी है, अगर इसे डायरेक्शन जाननी है तो डायरेक्शन हो गई अपवर्ड डायरेक्शन, इसलिए माइनस चला है। तो ये मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि देखो साइन कन्वेंशन पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे ये आप पर डिपेंड करता है। ये कहीं दिमाग में मत रखो कि नीचे हम हमेशा माइनस लेंगे और ऊपर हम हमेशा प्लस लेंगे, नहीं, ये दिमाग से धारणा मिट जानी चाहिए। आपकी इच्छा है जो आप लेना चाहो। हाँ, एक बार जब क्वेश्चन में जो साइन कन्वेंशन ले लिया थ्रू आउट उस क्वेश्चन में हम इसी कन्वेंशन को फॉलो करेंगे। बहरहाल चलो मैं फिर पुराना ले रहा हूँ जानबूझकर कि ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो मैक्सिमम हाइट आ गई 20 मीटर। अब देखो हमें बताना है टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि फेंकने के कितने देर के बाद गेंद जमीन से टकरा रही है। तो देखो गेंद यहां से यहां गई होगी, मैक्सिमम हाइट पे गई होगी, और मैक्सिमम हाइट से फिर गेंद लौटकर आई होगी। तो एक तो तरीका ये है जो लेंदी है और बहुत साइंटिफिक नहीं है, लेकिन हम बिगिनर्स के लिए गलत भी नहीं है, हम निकाल सकते हैं कि पहले हम A से C की टाइमिंग निकालें, फिर C से B की टाइमिंग निकालें, दोनों टाइमिंग को ऐड कर दें तो जो बॉल के टाइम ऑफ फ्लाइट है या हवा में कितने देर तक गेंद रही है ये निकल जाएगा। लेकिन जब हम A से C की टाइमिंग निकाल रहे हैं तो बॉल को हम यहाँ से यहाँ तक चलते हुए मान रहे हैं, तो यहाँ ये A ओरिजिन हो गया। फिर जब गेंद C से B तक आई तो C से B तक की टाइमिंग निकालने के लिए C ओरिजिन हो गया। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब इन तीन फार्मूलों का यूज करते हैं तो ओरिजिन एक से ज़्यादा प्लेस पर हम मान सकते हैं। ये आपकी मर्जी पर है और अच्छी बात भी है, खराब बात नहीं है। तो फिलहाल यहाँ हमने पहले यहाँ से यहाँ तक की टाइमिंग निकालेंगे, एक ओरिजिन A को मान कर निकालेंगे, फिर C से B की टाइमिंग निकालेंगे, C को ओरिजिन मान कर निकालेंगे कि C से B तक आने में कितना टाइम लग रहा है। दोनों टाइम को ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम पता चल जाएगा, और ये बात पता चले कि एक क्वेश्चन में हम एक से ज़्यादा ओरिजिन ले सकते हैं। तो चलो प्रश्न है कि A से C की टाइमिंग कैसे निकालेंगे। तो इसका एक जवाब तो ये हुआ कि हम चाहें तो इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर V है फाइनल वेलोसिटी, जो इस केस में A से C के केस में 0 हो जाएगी। U है इनिशियल वेलोसिटी जो ऊपर की तरफ है 20 मीटर पर सेकंड जिसे मैंने लिखा था। A एक्सेलरेशन है जो G के बराबर है, नीचे है, और T निकल जाएगा। तो इक्वेशन नंबर U1 का यूज करके हम A से C की टाइमिंग को निकाल रहे हैं। तो अगर मैं इसे लिखूं AC के लिए यूज करूं तो V 0 हो गया और U हो गया +20, क्योंकि ऊपर डायरेक्शन को हमने यहाँ पे पॉजिटिव ले लिया है। तो 20 हो गया प्लस G नीचे लगता है, G का साइन हमने यहाँ माइनस लिया है, तो ये हो गया -10 इंटू TAC, एक नाम दे दिया TAC। तो देखो ये -20 हो जाएगा, -10 से डिवाइड करेंगे 2 चला आएगा, तो TAC हो गया 2 सेकेंड्स, यानी कि गेंद A से C जाने में कितना टाइम लगेगी, 2 सेकेंड लगेगी। अब गेंद यहाँ C पर पहुंच चुकी है, मैक्सिमम हाइट पर पहुंच चुकी है, गेंद फिर यहाँ से यहाँ के लिए चलेगी। तो इस जर्नी के लिए, यानी कि जो जर्नी C से B के लिए हो रही है, जब गेंद को तुमने देखा तो गेंद C पर थी, तो आपने C को ओरिजिन मान लिया, और गेंद रुककर चलना शुरू की G की वजह से, तो अब इस हिस्से के लिए, C भी हिस्से के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी। तो इस पोर्शन के लिए C से B के लिए हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई,
क्योंकि गेंद यहाँ रुक कर तब नीचे आना शुरू की। अब इस हिस्से के लिए टाइमिंग निकालनी है तो चाहे तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं सेकंड वाले का। तो सेकंड वाले का जब इस्तेमाल किया, सेकंड को मैं दोबारा लिख दे रहा हूं, तो सेकंड का इस्तेमाल किया तो लिखा TAC, पर यहां लिख दूं कि TAC हो गया 2 सेकंड, यानी कि यहां से जाने का टाइम हो गया 2 सेकंड। C से B तक की टाइमिंग निकालने के लिए हमने लिखा S इक्वल्स UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो देखो बेटा, C से B का ये ओरिजिन है, ये फाइनल पोजीशन है, तो CB डिस्प्लेसमेंट है। ये डिस्प्लेसमेंट कितना चलाया था? ये 20 था, सॉरी ये 25 था, ये 20 था, तो CB हो गया था 20, ये 20 प्लस 25 मीन्स 45 मीटर। तो बाकी जर्नी के लिए, जो जर्नी C से B तक होगी गेंद के लिए, S यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू हो गई 45 मीटर, C से B की वैल्यू हो गई 45 मीटर। तो यहां पर बेटा हमने S रख दिया 45 मीटर, मीटर हटा दे रहा हूं, लेकिन थोड़ा साइन कन्वेंशन देखो। तो गेंद यहां चली, यहां पहुंच गई, डिस्प्लेसमेंट होता है कि डायरेक्शन होती है ऑब्जेक्ट के इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ। तो CB जर्नी के लिए C इनिशियल पोजीशन है और B फाइनल पोजीशन है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी 45, डायरेक्शन होगी नीचे की तरफ, नीचे हमने कह दिया था माइनस लिया था, तो इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया। यहां से बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है, तो ये 0 हो गया, हाफ G की वैल्यू -10 हो जाएगी, G नीचे लगता है, नीचे साइन हमने माइनस लिया है, तो हो गया -10 इंटू T स्क्वायर। अब देखो ये हो गया -45, ये हो जाएगा -5 T स्क्वायर। तो बेटा T स्क्वायर यहां से चला या 9, 45 को पावर -5 से डिवाइड किया 9 हो गया, तो T की वैल्यू आ गई 3 सेकंड। टाइम को नेगेटिव नहीं लेते हैं इसलिए हमने -9 हटा दिया। तो गेंद C से B तक आने में टाइम लगी 3 सेकंड, यानी कि अगर मैं लिखना चाहूं तो TCB हो गया 3 सेकेंड्स। यहां मैं लिख दे रहा हूं, तो TCB हो गया 3 सेकेंड्स, तो TAC हो गया 2 सेकेंड, TCB हो गया 3 सेकेंड। तो जो टोटल टाइमिंग को अगर मैं T मानूं तो वो हो जाएगा 2 + 3 मीन्स 5 सेकेंड। तो गेंद की जो जर्नी की पूरी टाइमिंग है, यानी कि टॉप से मैक्सिमम हाइट तक जाना, वहां से ग्राउंड तो फुट तक आना में जो उसने गेंद ने टाइम लिया, वो टाइम हो गया 5 सेकेंड्स। तो एक तरीका ये हो गया। इस तरीके में मैं बार बार एम्फेसिस करूं कि हमने 2 बार ओरिजिन माना है। इस हिस्से की जर्नी के लिए, A to C जर्नी के लिए A ओरिजिन हो गया था, गेंद C पर पहुंची थी, एक टाइमिंग निकाल दिया। मैक्सिमम हाइट से B तक गेंद आई, मैक्सिमम हाइट 45 हो गई, अगर राउंड से देखो तो ये 25 है, 20 है, तो 45 हो गई। C से B की जर्नी के लिए C ओरिजिन हो गया, और इस हिस्से के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, फाइनल वेलोसिटी कुछ होगी, हमें उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, और हमने सेकंड इक्वेशन का यूज किया और C से B तक की जर्नी की टाइमिंग निकाल दिया। दोनों टाइमिंग को ऐड कर दिया, आ गया टोटल 5 सेकंड। और ऐसा हम इसलिए कर पा रहे हैं। अच्छा एक चीज और, इस पूरी जर्नी में अगर कोई बोलता कि A से C की डिस्टेंस क्या है, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है 20 मीटर, वही डिस्टेंस भी है। कोई पूछता कि C से B की डिस्टेंस क्या है, तो 45 मीटर है, ये डिस्टेंस है। तो अगर टोटल डिस्टेंस कितनी गेंद ने ट्रेवल किया, अगर टोटल डिस्टेंस गेंद की बात करता है, तो ये 20 हो गया और ये 45 हो गया, हम ऐड कर देते तो टोटल डिस्टेंस आता। क्योंकि इस फार्मूले में जो 3 फार्मूले मैंने बताए हैं, अगर किसी हिस्से में ऑब्जेक्ट लौट नहीं रहा है और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तो जितना डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही डिस्टेंस भी होगा। तो AC के लिए डिस्प्लेसमेंट 20 के बराबर है और डिस्टेंस भी 20 के बराबर है। CB के लिए डिस्टेंस 45 के बराबर है, 20 to 45 के बराबर है, और CB डिस्प्लेसमेंट भी कुल मिलाकर 45 के बराबर है। पूरी जर्नी का डिस्प्लेसमेंट अलग होगा,
क्योंकि गेंद शुरू में यहाँ थी, गेंद बाद में यहाँ थी, हम उसके भी आगे बात करेंगे। लेकिन दोनों हिस्सों के लिए जानबूझकर हमने अलग अलग फार्मूले का यूज़ किया। इस हिस्से के लिए यहाँ ओरिजिन माना, इस हिस्से के लिए यहाँ ओरिजिन माना। तो अगर कोई पूछता कि डिस्टेंस कितनी है, तो बड़े आराम से 20 में 45 ऐड कर देते और डिस्टेंस चली जाती। हर हिस्से के लिए वही डिस्प्लेसमेंट भी है। ए से सी का डिस्प्लेसमेंट 20 है, सी से बी का डिस्प्लेसमेंट 45 है। लेकिन कोई पूछता कि फाइनल मीन्स टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो 25 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि गेंद शुरू में यहाँ थी, लास्ट में गेंद यहाँ है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 25 के बराबर। अगर इस अप्रोच को हम लेकर चलें तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो तुरंत ही निकल आएगी, लेकिन तब हमें फार्मूलों को बहुत ध्यान से समझना होगा। तो चलो जो बाद में टाइमिंग आई है 5 सेकेंड, इसको हम एक स्टेप में भी राइट डाउन कर सकते हैं, लेकिन इस बात को समझते हुए कि हम सारी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो देखो, गेंद को हमने यहां से प्रोजेक्ट किया 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और हमें बताना है कि पूरी जर्नी का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है। अगेन हम इस फार्मूले को मैं यूज करना चाह रहा हूँ, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर का हमें यूज करना है। अगर थ्रू आउट जर्नी देखें, जरा ध्यान दो, अभी तक जब हमने इसका यूज किया था तो हमने एक ही बार से यूज किया था और ये हमने ओरिजिन माना था, दूसरे यूज किया था ओरिजिन माना था। अगर हम थ्रू आउट इसी का यूज करें और ओरिजिन एक ही जगह माने, ओरिजिन हमने यहाँ मान लिया जहाँ से बॉल को फेंका गया था, और हमें टाइम निकालना है, तो देखो गेंद की रियल जर्नी ऐसे होगी कि गेंद यहाँ से यहाँ जाएगी, लौट कर यहाँ आएगी, लेकिन एस पूरी जर्नी के डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है, तो टी भी पूरी जर्नी के टाइम को बताएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो पूरी जर्नी का डिस्प्लेसमेंट ओनली 25 मीटर है। तो क्यों ना हम इस फार्मूले को ऐसे समझें कि एस की सही मीनिंग है पूरी जर्नी का टोटल डिस्प्लेसमेंट। अगर इस नज़रिए से इस फार्मूले का यूज करें तो एस की वैल्यू ओनली आ जाएगी 25, क्योंकि गेंद यहाँ गई, ए पर गई और फाइनली बी पर आई। कैसे गेंद बी पर पहुंची, इस हिस्ट्री को जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए अगर पूरी जर्नी का उन्होंने टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछा है। डिस्टेंस तो पूछा नहीं है, और टोटल टाइम अगर पूछा है, तो गेंद यहाँ से यहाँ गई, लौट कर यहाँ चली आई। इस पूरी जर्नी का टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर 25 हो गया, तो जो टाइम आ जाएगा इस टोटल डिस्प्लेसमेंट का टाइम आएगा, और यही टाइम ऑफ फ्लाइट है, क्योंकि पूरी जर्नी में गेंद का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ओनली 25 के बराबर हो रहा है, और यहाँ पर ओरिजिन हमने ए पर मान लिया है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देखें आंसर 5 तुरंत आना चाहिए और एक स्टेप में चला आएगा। तो देखो बेटा, गेंद को यहाँ से फेंका, गेंद ऊपर गई, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो गेंद शुरू में यहाँ थी, गेंद लास्ट में यहाँ है। मैंने बार बताया कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऑब्जेक्ट के इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ होती है। तो ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन ए है और फाइनल पोजीशन बी है, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी ए टू बी और मैग्नीट्यूड होगा 25। साइन के हिसाब से रखेंगे तो हम रखेंगे -25, क्योंकि ये इनिशियल पोजीशन हो गया और ये फाइनल पोजीशन हो गया फॉर डिस्प्लेसमेंट। गेंद को किधर फेंका, यहाँ से ऊपर फेंका, ये इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है 20, डायरेक्शन ऊपर है, ऊपर का साइन हमने 20 लिया है, पॉजिटिव लिया है सारे, तो ये हो जाएगा 20t। और जो टाइमिंग आ रही है, पूरे जर्नी की टाइमिंग आ रही है, प्लस हाफ, जी नीचे लगता है, जी हमने यहाँ माइनस लिया है, तो ये हो जाएगा -10 इंटू टी स्क्वायर। तो देखो यहाँ से बेटा सिंपल करेंगे तो ये हो जाएगा -25 -20t -5 टी स्क्वायर। पूरे एक्सप्रेशन को 5 से डिवाइड कर दो तो -5 4t -t स्क्वायर। अब जरा सा देखो, हम इसको इधर ला दिए तो हो जाएगा टी स्क्वायर -4t -5 इक्वल्स 0। इसे फैक्टर करेंगे जो आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, तो t -5 t +1 ये हो गया 0। t की दो वैल्यू आ गई 5 सेकेंड और t की वैल्यू आ गई -1 सेकेंड। टाइम को हम नेगेटिव नहीं लेंगे फिलहाल, जब पॉजिटिव मेंशन करते हैं यूजुअली
तो टाइम चलाया टोटल 5 सेकेंड। तो आपने देखा कि पूरी जर्नी के लिए अगर हमारे दिमाग में कंसेप्ट एस का क्लियर है जो कि डिस्प्लेसमेंट है, तो पूरी जर्नी के लिए डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा 25 था और पूरी जर्नी के टाइम में आ गई 5 सेकेंड। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि गेंद की रियल हिस्ट्री या रियल ट्रेजेक्टरी क्या है, कि गेंद यहाँ से ऊपर गई फिर लौट कर से चलिए। टाइमिंग वहाँ काउंट किया तो वहाँ टाइमिंग अलग अलग हिस्से के लिए काउंट किया तो भी वही चलाया, और थ्रू अगर इसकी मीनिंग हमने टोटल डिस्प्लेसमेंट समझा है तो भी ये चलाया। तो आपकी मर्जी जिससे लगाओ, दोनों का मतलब एक ही है। ओके बेटा, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन जो हमें बताना था। अब अगला क्वेश्चन जो ले रहा हूं उसमें खास बात क्या है कि उस क्वेश्चन को लगाने के मैं दो तरीके रखूंगा। एक तरीके में जैसा मैंने बार बताया कि मैं ओरिजिन अलग अलग पॉइंट पे ले सकता हूं, और फिर उस क्वेश्चन को हम इस अप्रोच लगाएंगे कि अगर ओरिजिन को हम एक सिंगल पॉइंट पर रेज्यूम करेंगे, ओरिजिन को चेंज नहीं करेंगे, तब हमारी अप्रोच क्या होगी, आंसर विल बी सेम। लेकिन जरा देखते हैं। तो मैं क्वेश्चन फिर से लिख रहा हूं और उसे मैं समझा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 या 2 टावर ले लो, फिर वही ए टावर इज 100 मीटर हाई। अब यहां टावर की हाइट हमने ले लिया 100 मीटर, थोड़ा सुंदर लिख दूं, ए टावर इज 100 मीटर हाई। A ball is projected. A ball is projected in vertically upward direction with 40 meter per second from foot of the tower, Okay. Simultaneously a ball is dropped from top of the tower, Lastly, when and where from foot of the tower both the balls will meet, और जी की वैल्यू ले लिया 10 मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ दे रहा हूं। ए टावर इज 100 मीटर हाई, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन with 40 meter per second from foot of the tower. Simultaneously, a ball is dropped from the top of the tower, full stop. When and where? कब और कहाँ? When and where from foot of the tower both the balls will meet, और g की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन को रिपीट कर दो। ये टावर है बेटा, इसकी मान लो ये ए है, ये बी है, इसकी हाइट है 100 मीटर, इसकी हाइट 100 मीटर है। यहां से इसके फुट से ऊपर की तरफ
एक बॉल को 40 मीटर पर सेकंड 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंका गया। उसी क्षण साइमल्टेनियसली उसी मोमेंट पर एक बॉल को ड्रॉप किया गया। ड्रॉप मीन्स u बराबर 0। एक बॉल को यहाँ छोड़ा गया, ये गेंद यहाँ आएगी, ये गेंद यहाँ आएगी, मतलब सी पर मिल गए। तो ही बताना कि फेंकने या गिराने के कितनी देर के बाद दोनों गेंदें सी पर मिलेंगी और ये बी सी कितना होगा, किस हाइट पर, फुट से किस हाइट पर मीट करेंगे। तो यही क्वेश्चन है और क्वेश्चन को होपफुली आप राइट डाउन कर लो। मैं ये बार बार डिस्कस होता रहेगा तो ये चीज़ें भूलेंगे मैं नहीं। आप राइट डाउन अगर जल्दी नहीं कर पाए तो भी क्वेश्चन मैं बार बार डिस्कस करता रहूँगा। बहरहाल आप राइट डाउन कर लिया आपने शायद होपफुली, और मैं इसको मैं मिटा रहा हूँ और इस क्वेश्चन को मैं दोबारा डिस्कस करूँगा। ओके तो देखो बेटा, क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ और इसका एक अच्छा फिगर बना दे रहा हूँ। दिस इज द टावर, ये टावर है, दिस इज द टावर। मान लो ये ए बी इज द टावर और लेंथ ए बी की कितनी है, 100 मीटर है। एल ए बी कितना है, 100 मीटर है। ये हाइट है 100 मीटर। यहां से एक बॉल को यू लिखा, मैंने शुरू में देखा तो बॉल की वेलोसिटी को हम यू से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से एक बॉल को 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंका गया और यहां से दूसरी बॉल को उसी समय उसी मोमेंट पर नीचे ड्रॉप कर दिया गया। जी की वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, गेंद यहाँ आएगी, इसकी वेलोसिटी घटेगी, गेंद ऊपर जाएगी और मान लो सी पर दोनों मीट कर जा रही हैं। तो हमें ये हाइट एच बताना है, बी सी बताना है कि हाइट क्या होगी और ये बताना है कि टाइम कितना होगा। चलो देखो, बड़ा सिंपल है। अगर ये चीज यहां से ये चीज एच के 100 के इक्वल है, इसको हमने एच मान लिया है, तो कोई भी बोलेगा कि ये हिस्सा हो जाएगा 100 माइनस एच। अगर मैं इसे लिख दूं तो ए सी हो गया 100 माइनस एच और बी सी हो गया एच, अगर हमने इसको एच एज्यूम किया है। हमें टाइम बतानी है तो टाइम तो सेम होगा, क्योंकि जब इसको फेंका गया तो इसको भी गिराया गया, दोनों इक्वल टाइम लेंगे, एक्सेलरेशन उन पर सेम लगेगा, लेकिन जी की वैल्यू इसको वैल्यू को हटाएगी और जी की वैल्यू से यू की वैल्यू को बढ़ाएगी। मान लो वो यहाँ पर मीट करते हैं तो एक्सेलरेशन विल बी सेम। तो फिर हमें दिमाग में बतानी चाहिए कि जो मोशन के 3 इक्वेशन पढ़े हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटिव मोशन के, वो कब अप्लीकेबल होते हैं। तो इसका आंसर वही है कि ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइन में चलना चाहिए और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। तो चाहे ये वाली गेंद हो जिसको नीचे से ऊपर फेंका गया, चाहे ये गेंद हो जो ऊपर से नीचे आ रही है, इसकी ट्रेजेक्ट्री या इसकी ट्रेजेक्ट्री स्ट्रेट लाइन है और दोनों के लिए जी ही लग रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा है जो नीचे लग रहा है, छोटी हाइट के लिए इसकी वैल्यू सेम है। तो यहाँ पर सारी कंडीशन फुलफिल्ड है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है और ट्रेजेक्ट्री स्ट्रेट लाइन है। तो बिल्कुल ही जो 3 फार्मूले हमने पीछे लिखे थे उसे हम यहाँ लगा सकते हैं। प्रश्न है कि कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो इसका जवाब ये होना चाहिए कि हमें चाहिए क्या, हमें टाइम चाहिए और ये हाइट चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम को कोरिलेट करता हुआ यही फार्मूला आपने देखा है कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आपने इस फार्मूले को देखा है। तो हम स्पेशली इसी का यूज करेंगे, लेकिन फिर बताया कि यूज करने के पहले साइन कन्वेंशन लेंगे। तो साइन कन्वेंशन लेना आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एक क्वेश्चन में एक बार जो साइन कन्वेंशन ले लिया उस क्वेश्चन में उसे दोबारा चेंज नहीं करेंगे। तो चलो आपकी मर्जी है, अगर हमने ऊपर के डायरेक्शन को प्लस कहा तो नीचे डायरेक्शन को मैं माइनस कहूँगा। उल्टा ही हो सकता था कि ये प्लस हो सकता था, ये माइनस हो सकता था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो फिलहाल ये साइन कन्वेंशन लिया और ये फार्मूला हम इस बॉल के लिए लगा रहे हैं जिसको हमने फुट से ऊपर की तरफ फेंका है, जो एच हाइट पर जाकर इनके पॉइंट सी पर इस बॉल से मीट करेगी। तो जब ये फार्मूला इस बॉल के लिए अप्लाई किया गया है तो देखें कि ये बॉल इस बॉल के लिए तब ये ओरिजिन कहलाएगा। तो जब ये फार्मूला मैं फिर से रिपीट कर दूं, नीचे वाली बॉल के लिए अप्लाई किया जा रहा है, नीचे वाली बॉल यहाँ से चल रही है, तो इस बॉल के लिए बी ओरिजिन हो जाएगी, ये इनिशियल पोजीशन कहलाएगी, ये फाइनल पोजीशन कहलाएगी। और
इसमें से इसको हटा देंगे तो एच क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो नीचे वाले बॉल के लिए एच हाइट क्या है, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। लेकिन हम सारी वैल्यू साइन के साथ रखेंगे। तो देखो बी से सी चलना तो पॉजिटिव डायरेक्शन चलना हुआ। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन बारह बताया हूं कि ऑब्जेक्ट के इनिशियल से फाइनल पोजीशन की ओर होती है, तो ये डायरेक्शन तो पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसलिए यहां पर हमने एच रख दिया। इस बॉल को ऊपर फेंका, इधर फेंका, ये डायरेक्शन भी हमने क्या माना है, पॉजिटिव मान लिया है, इसलिए यहां पर u भी हो जाएगा पॉजिटिव, तो हो जाएगा 40t प्लस हाफ g नीचे लगता है, यहां पर एक्सेलरेशन g के बराबर होगा, g नीचे लगता है और नीचे के साइन हमने माइनस लिया है, तो ये हो जाएगा -10 इंटू टी स्क्वायर। अब देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो h हो जाएगा 40t माइनस 5t स्क्वायर। ये क्वेश्चन 1 हो गया और ये नीचे वाले बॉल के लिए हमने इसका यूज किया। अगर यही फार्मूला हम इस बॉल के लिए यूज करते जिसको हमने टॉप से ड्रॉप किया है, तो ये गेंद शुरू में ए पर थे, लास्ट में सी पर पहुंची, तो इस गेंद के लिए ए ओरिजिन हो गया और यही इनिशियल पोजीशन हो गया और सी फाइनल पोजीशन है। तो फाइनल में से इनिशियल हटाते हैं, डिस्प्लेसमेंट को बताता है। तो एसी हाइट इस बॉल के डिस्प्लेसमेंट को बताएगी, जो किसके इक्वल हो गई, 100 माइनस एच के इक्वल हो गई। तो अगर इस फार्मूले का यूज हमने सेकंड बॉल के लिए किया है, तो यहाँ एस बता रहा डिस्प्लेसमेंट को और डिस्प्लेसमेंट हो गया 100 माइनस एच। लेकिन ध्यान दो, देखेंगे किसी डायरेक्शन है क्या, तो ये बॉल शुरू में ए पर थी, लास्ट में सी पर आई, ए से सी की तरफ चलना तो माइनस डायरेक्शन में चलना होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा इनिशियल टू फाइनल पोजीशन की ओर होती है, तो डायरेक्शन माइनस हो गई, इसलिए हमने यहाँ माइनस रख दिया। ओके, इस बॉल को ड्रॉप किया गया तो u 0 हो गया, तो पूरी चीज 0 हो गई। g नीचे लगता है, नीचे माइनस है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस हाफ 10, तो सीधे हो जाएगा -5t स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन 2 हो गया। तो साइन के साथ साथ साइन को ध्यान रखकर हमने इस बॉल के लिए ये क्वेश्चन हमें मिला, इस तरह इसका यूज किया तो, और इस बॉल के लिए क्वेश्चन मिला। अब हम इसको सिंप्लीफाई करें, मीन्स 2 को सब्ट्रैक्ट करें 1 से, तो अपने आप टाइम पता चल जाएगा। तो देखो मैं अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो साइन ये प्लस हो जाएगा, ये साइन ये प्लस हो जाएगा। तो देखो h प्लस 100 माइनस एच, तो सीधे ही चला जाएगा 100 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां बचेगा 40t। तो यहां से t चलाया 2.5 सेकेंड, 2.5 सेकेंड। तो पहला आंसर ये हो गया कि फेंकने के या गिराने के 2.5 सेकेंड के बाद दोनों गेंदें पॉइंट सी पर मीट करेंगी। अब ये हमें हाइट h बतानी है, तो बड़ा सिंपल है। इस इक्वेशन में जो इक्वेशन नंबर 1 है, हम चाहें तो t के वैल्यू को रख दें 2.5 और आंसर चलाएगा। तो देखो मैं रख रहा हूं h इक्वल्स हो गया 40, t आया था 2.5 माइनस 5, 2.5 का स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया बेटा 100, ये हो गया 100 और ये है 5 6.25, 25 का स्क्वायर 625 होता है, डेसिमल लगा दिया तो 6.25 हो गया। अब देखो ये हो गया 100 माइनस ये हो जाएगा 30, 31.5। अब 100 में से 31.5 घटा लो, ये हो जाएगा 5, 9 से 1 8, 9 से 3 6, तो ये हो जाएगा 68.5 मीटर, ये h चला आया। अब जरा ध्यान दो कि टाइमिंग चली आई थी 2.5 सेकेंड और h चलाया था 68.5, तो टाइम को लेकर कोई प्रॉब्लम है नहीं है। देखो h का साइन पॉजिटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें h को b से चलकर c पर नापना है, b से c की डायरेक्शन क्या लिया हमने, पॉजिटिव लिया है, इसलिए h पॉजिटिव चलाया। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो गई
फ्रॉम फुट ऑफ द टावर 68.5 मीटर और डायरेक्शन होगी ऊपर की तरफ। अगर एक लेमन का यूज करें, सिर्फ हम बताना ये हाइट बताना चाहें तो माइनस में होता, अगर है नहीं तो बोलते हैं 68.5 पर दोनों गेंदें फुट से मिलेंगे। तो फुट से दोनों की मीटिंग की हाइट होगी 68.5 और टाइम हो गया 2.5 सेकेंड। ओके, ये आंसर हो गया। लेकिन जैसा मैंने बताया कि इस क्वेश्चन को लगाने में हमने दो ओरिजिन का इस्तेमाल किया है। नीचे वाले के लिए बी ओरिजिन है, ऊपर वाले के लिए क्या है, सी ओरिजिन है। अगर हम इसी क्वेश्चन को, थोड़ा सा टाइम दो, इसी क्वेश्चन को एक सिंगल ओरिजिन मानकर यूज करें तब ये क्वेश्चन कैसे होता है, तब ये फार्मूला ऐसा हो जाता है जो कि पीछे मैंने बताया है, एस इक्वल्स एन एस नॉट यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तब ये फार्मूला ऐसे हो जाता है। अब इस फार्मूले में सबकी मीनिंग समझो। तो जो ओरिजिन आपने एज्यूम किया है वहां से ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन है एस नॉट और ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन एस है और बाकी चीजें आपको समझ में आ रहा है। तो चलो इसका यूज करेंगे, साइन यही रखेंगे और ओरिजिन का ही मान सकते हैं एक बार और मान के फिक्स कर दिया। तो चलो फिलहाल के लिए मान लिया कि लेट बी इज ओरिजिन। आप ओरिजिन को सी पर भी मान सकते हो, आप ओरिजिन को ए पर मान सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन जब इसका यूज करेंगे तो एक बार जो ओरिजिन मान लिया उसे चेंज नहीं करेंगे। तो हमने आपको समझाने के लिए आप ये काम यहाँ भी करना, आंसर वही आएगा, आप इसको ओरिजिन मानना, आंसर वही आएगा। हमने फिलहाल बी को ओरिजिन मान लिया है। अब देखो ये फार्मूला हम इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिस गेंद को नीचे से ऊपर फेंका। तो देखेंगे कि एस की मीनिंग क्या है। एस है ओरिजिन से ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन। तो ओरिजिन बी है और ये गेंद सी पर पहुंच जा रही है, तो इसकी फाइनल पोजीशन तो एच हो गई। साइन प्लस लिया क्योंकि ये फाइनल पोजीशन है, ये ओरिजिन है, हम यहां इधर चलना है सी को नापने के लिए, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो एच हो गया पॉजिटिव। एस नॉट क्या है, इस ऑब्जेक्ट की ओरिजिन से इनिशियल पोजीशन, तो ये ऑब्जेक्ट इनिशियल ओरिजिन पर ही था तो एच हो गया 0 प्लस यू 40t पहले की तरफ और डायरेक्टली दिया -5 टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन 1 हो गया इस बॉल के लिए, जिसको हमने यहां से इधर फेंका और ओरिजिन और हमने इस फार्मूले का यूज किया। अब जरा देखो इसी फार्मूले का यूज हमें इस गेंद के लिए करना है जिसको हम यहां से ड्रॉप कर रहे हैं। तो अब इसके लिए ये ओरिजिन नहीं बेटा, ओरिजिन तो ये है। तो देखें कि एस क्या चीज बताता है। एस बताता है इस ऑब्जेक्ट के ओरिजिन से फाइनल पोजीशन। तो ये ऑब्जेक्ट कहां पहुंच रहा है, यहां पहुंच जा रहा है, सी पर पहुंच जा रहा है और ओरिजिन कहां है, ओरिजिन बी पर है। तो इसके लिए फाइनल पोजीशन हो गई ओरिजिन से ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन, ये भी एच का ही बराबर हो गया। तो ध्यान दो, जब हमने ओरिजिन, केयरफुली देखो, ओरिजिन जब हमने बी माना तो ये ओरिजिन इसको नहीं माना, ओरिजिन हमने बी को माना, तो फाइनली गेंद यहां से चलकर यहां पहुंची। हमें ये जरा भी नहीं जानना है कैसे पहुंची, बस देखना है कि गेंद लास्ट में है कहां। तो गेंद लास्ट में सी पर है और ओरिजिन कहां है, ओरिजिन तुम्हारी बी पर है। सी को नापना है कहां से चलकर, ओरिजिन से चलकर नापना है। सब कुछ हम ओरिजिन से मेजर करेंगे। तो ओरिजिन से ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन एच के बराबर हो गई और डायरेक्शन यही प्लस है, तो इसके लिए भी एस हो गया एच। अच्छा, एस नॉट क्या है, ऑब्जेक्ट की ओरिजिन से इनिशियल पोजीशन है। तो ओरिजिन ये है, शुरू में बॉल यहां थी तो इनिशियल पोजीशन हो गई 100 के बराबर। ये बी ओरिजिन है, गेंद शुरू में यहां थी तो बी सी हो गया 100 के बराबर। तो एस नॉट हो जाएगा और प्लस 100 क्योंकि डायरेक्शन पॉजिटिव है तो हो गया, इसके से लिख दिया 100। बॉल को ड्रॉप किया तो ये 0 हो गया, ये सीधे -5 टी स्क्वायर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2 हो गया। अब इसको बेटा सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करोगे तो देखो इसको हम इससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 0 चलाया, ये हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, सीधे चलाएगा 40t -100। जब साइन चेंज किया देखो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया तो कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 40t, यहाँ बचा 100, फिर t चलाया 2.5 सेकेंड, तो फिर t चलाया 2.5 सेकेंड। अब इस t की वैल्यू को आप किसी केस में रखो, चलो ऊपर में रख दिया तो यहाँ रखोगे तो देखो h कितना चला रहा है, ये 40t हो गया, 40 इंटू 2.5 हो गया, -5 2.5 का होल स्क्वायर हो गया, चीज वही आई 68.5।
तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन को इस फार्मूले से भी लगा सकते हो, लेकिन इस फार्मूले में ध्यान दो कि ओरिजिन हमने यहां मान लिया है और सब कुछ हम यहीं से नाप रहे हैं, तो आंसर विल बी सेम। ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा बिगिनर्स के लिए कि कैसे कर दिया, लेकिन थोड़ा सोचना। लेकिन ये अप्रोच ज़्यादा सही है जब हम किसी क्वेश्चन में एक सिंगल ओरिजिन का यूज करते हैं। आईटी वगैरह के क्वेश्चंस इस अप्रोच से ज़्यादा इजीली हो जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि पिछले फार्मूले से नहीं होंगे, तो चाहे वो 3 सेट शुरू के हों या 3 सेट बाद के हों, जिनको मैंने पिछले वीडियो में लिखा था, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल से यू स्क्वायर प्लस 2s। एक सेट ये है जिसमें हमने ओरिजिन को वेरिएबल माना है, और दूसरा सेट ये है v इक्वल्स यू प्लस ए टी, ये चेंज नहीं होता है। s इक्वल्स एस नॉट यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2a s माइनस एस नॉट। ये दूसरा सेट है, इसमें ओरिजिन फिक्स है, एस नॉट ऑब्जेक्ट ओरिजिन से इनिशियल पोजीशन है, एस फाइनल पोजीशन है, वगैरह वगैरह। तो चाहे इस सेट का यूज करो चाहे इस सेट का यूज करो, आंसर विल बी सेम। आपकी सहूलियत है कि आप किसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन अप्रोच दोनों आपको जाननी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन में हमने ओरिजिन एक ही जगह माना, ओरिजिन में कहीं और मानते तो आंसर वही आता है। एक तरह से बेटा प्रैक्टिस के लिए छोड़ दे रहा हूँ, आप करना। और साइन कन्वेंशन मस्ट है। आखिरी बात की साइन कन्वेंशन लेना हम पर डिपेंड करता है। ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, नीचे प्लस तो ऊपर माइनस। ऐसा नहीं कि हमेशा नीचे माइनस ही होगा या हमेशा ऊपर प्लस ही होगा। ये सब चीज़ें दिमाग से निकाल दो। तो देखो बेटा, एक लिमिट है क्वेश्चन बताने की। मोशन स्ट्रेट लाइन पर लाखों क्वेश्चन बनते हैं। मैंने कुछ सिंपल क्वेश्चन लिए, अगले वीडियो में ही क्वेश्चन ही होंगे, लेकिन उनकी अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट होंगे। मैं चाहता हूँ कि जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं वो सभी हो जाएं। नंबर ऑफ क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा है। ओके बेटा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइव सब्सक्राइब करो, सब्सक्रिप्शन कम हो रहा है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए महादेव।